तो आज के वीडियो में हम लोग हम लोग ने हेरन्स फार्मूला पढ़ा था उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो आपकी एक्सरसाइज से ही है, जो आपकी बुक है यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम की, उसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है कौन सी है मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। एक्सरसाइज 15.1 है आपकी, जो वहाँ से मैंने फार्मूला उठाया है, क्या मतलब क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। तो साइड्स दी है क्या, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन वहाँ से। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक किसी ट्राइंगल की साइड्स आपको दी रखी हैं। एक साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या है, 7 है, कॉमा 24 है, कॉमा 25 है। ठीक है, ये साइड्स आपको दे रखे हैं। फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर। तो फाइंड्स इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ दी हैं ये भी सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, तो हमको एरिया फाइंड करना है। तो बहुत इजी सिंपल है। आपने हेरन्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो 3 साइड्स हम लोगों ने पढ़ी थी ना, तो ए इज इक्वल टू साइड हमारी होगी कितना हो जाएगा 7, बी हमारी जो साइड होगी वो कितना हो जाएगी 24, सी साइड जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमारी क्योंकि इक्वल नहीं है ना, अगर तीनों साइड्स इक्वल होती तो हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए क्या लगाते, इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाते। अगर 2 साइड सेम होती, एक साइड डिफरेंट होती, तो हम लोग कौन सा लगा लेते, एक जो हमारे पास आया था कौन सा था, उसको हम लोग बोले थे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लगा सकते थे। ठीक है, अगर मतलब कुछ अगर वैसा होता तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते थे, या फिर आइसो स्केल ट्रायंगल लगा सकते थे। लेकिन उसके बजाय हम लोग क्या लगाएंगे, हम क्योंकि हमको पता ही नहीं तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेरन्स फार्मूला। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूज़ हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हेरन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। क्या आपको याद है हेरन्स फार्मूला क्या था, मुझे याद है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू किसके, आपके हेरन्स फार्मूला के, हमारा एरिया क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस एक भुजा के, मतलब पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस लास्ट साइड, मतलब तीसरी साइड। ठीक है, तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन हमें तो अभी एस की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग एस निकाल लेंगे। तो एस निकालने के लिए जो हमारे वैल्यू था क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी की हमें वैल्यू बताना, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 2। ये सब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 4 9 7 6 1 3 5, यानी 56 हमारा आ गया टोटल, यानी कि 56 आ गया। यानी कि हमारी जो वैल्यू यहाँ से निकल गया है कितना आएगा, डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 6, ठीक है 16। ठीक है, तो हमारा 28 आ गया। तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 28 हो गया ना, एस की वैल्यू हमारी 28 आ गई। अब हमें बचा क्या निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, बस हमको फार्मूले में पुट करना है। इसकी वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर दिया, अंडर रूट के अंदर हमारा 28 हो गया एस की वैल्यू, फिर अंदर 28 एस की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, माइनस की 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 28 माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 24। ठीक है, फिर अंदर एस मतलब 28, उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी थी 25, सी की वैल्यू हमारी 25 थी। ठीक है, ये हो गया। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम आराम से माइनस कर लेते हैं और देखते हैं सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। हम हड़बड़ी में मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं करवाएंगे, पहले हम देखते हैं। तो 28 लिखा रहने देते हैं, 28 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 21। अभी कुछ ना करो, चुपचाप लिखा रहने दो। ठीक है, फिर हम लोग 28 में 24 मल्टा माइनस करेंगे, कितना बचेगा केवल 4। ठीक है, 28 में 25 तो केवल 3। अब हमारे पास क्योंकि अंडर रूट है तो हम लोग देखते हैं क्या इसको तोड़ने पर हमारे पेयर्स बनते हैं, तोड़ने पर एस स्क्वायर में कोई चीज़ बनती है। तो हम लोग 24 को तोड़ें, किस में टूट सकता है 24, बताइए, 8 किस में टूटेगा, 8 3 ज़ा 24 है ना, ऐसे ही कुछ टूटेगा ना, 8 3 ज़ा 28, नहीं 8 3 ज़ा 28 कितना बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4,
तो 7 का मल्टीप्लाई अगर 4 बार कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते। तो 21 को हम अगर कितने में तोड़ें तो ये तो आसान है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो 7 का हमारा पेयर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ से 7 आराम से निकाल सकते हैं। फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो सबका पेयर बन गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब अंडर रूट का हटना, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएंगे, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 4 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, केवल हेरन्स फार्मूला में आपको रखना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेरन्स फार्मूला से। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो भी अलग अलग तरीके के मतलब सेंटर्स में दिया गया होगा